गौ माता ने बताया कि कौन से कर्म इंसान को निर्धनता की ओर ले जाते हैं। इस पवित्र कथा को जो भी ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे कभी भी गरीबी या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। यह कथा मनुष्य को यह समझाने के लिए है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना क्यों आवश्यक है। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही विचार और व्यवहार भी जीवन में समृद्धि लाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक संकटों का समाधान कर सकती है। इसे सुनने मात्र से घर की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हर परिवार में कभी न कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं घरों में अधिक समय तक बनी रहती हैं, जहां कुछ विशेष गलतियां की जाती हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, जिससे आप समझ सकें कि कौन से कर्म घर में सुख शांति लाते हैं और कौन से कर्म अशांति और निर्धनता का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए जब भी कोई कथा या शिक्षाप्रद बात सुने, उसे पूरा सुनना और समझना आवश्यक है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने इंसान के किन कर्मों को उसकी दरिद्रता का कारण बताया है। यह भी समझेंगे कि वे कौन से 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि उन व्यक्तियों और उनके व्यवहार से कैसे बचा जाए, जिससे हमारा परिवार खुशहाल रह सके। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में वे पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए हुए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे उमा, यह उचित समय है, चलो पृथ्वी लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी भरी घास थी और कई गायें उसे चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आई और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी ज्ञानी से नहीं मिल पाया। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है? क्या केवल भाग्य ही इसके लिए जिम्मेदार है या इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं? और वे कौन से 3 लोग हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौ माता, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव ने आगे कहा, यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही निर्धनता और समृद्धि का कारण होता है। इसके पीछे कुछ विशेष कारण और कर्म भी जिम्मेदार होते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्मों में गलतियां करता है, तो उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनो, यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। यह प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक नगर में एक परोपकारी और ईमानदार व्यापारी रहता था। वह अत्यंत दयालु और धर्मप्रिय था। उसके 2 बेटे थे, जो अपने पिता के समान ही अच्छे स्वभाव के थे। व्यापारी ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए उसके व्यापार में सदैव वृद्धि होती रही। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती थी।
उसने अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी अच्छे परिवारों में किया, जिससे घर में प्रेम और समृद्धि का वातावरण बना रहा। व्यापारी की छोटी बहू के घर आने के बाद व्यापार में और अधिक वृद्धि होने लगी। ऐसा लगा जैसे उनके घर स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। व्यापारी के घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत सौहार्दपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर व्यापार करते थे और बहुएं भी आपस में प्रेम भाव से रहती थीं। पूरे परिवार का नियम था कि किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलकर विचार विमर्श करते थे, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती थी। व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के कुछ लोगों के मन में जलन उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति इतना सुखी क्यों है, जबकि हम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उनकी ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदल गई और वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि व्यापारी के जीवन को कठिन बनाने के लिए उसे किसी न किसी तरह धोखे में डालना होगा। यही नकारात्मक सोच किसी भी मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। नगर के कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने व्यापारी के कुल पुरोहित को भड़काने की योजना बनाई। वे पुरोहित के पास पहुंचे और बोले, हे पूज्य, आपका जजमान तो सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है, लेकिन क्या उसने आपको अपने घर आमंत्रित किया? क्या वह आपकी पूजा और यज्ञ के लिए आपको उचित दक्षिणा दे रहा है? यह सुनकर पुरोहित विचार करने लगा कि सच में व्यापारी ने उसे बहुत दिनों से अपने घर नहीं बुलाया। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, यदि व्यापारी तुम्हें यज्ञ और अनुष्ठान के लिए नहीं बुलाएगा तो तुम्हारी आजीविका कैसे चलेगी? यदि ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा। पुरोहित को यह सुनकर चिंता होने लगी। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे व्यापारी के घर में कोई समस्या उत्पन्न हो और वह उसे अनुष्ठान के लिए बुलाने पर मजबूर हो जाए। यही लोभ और असंतोष किसी भी व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। पुरोहित अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने ध्यान लगाकर सोचा और कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुख का कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उनके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धनधान्य से परिपूर्ण हो गया है। पुरोहित ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी का यह सुख समाप्त हो सके? गुरु ने उत्तर दिया, तुम व्यापारी के घर जाकर उससे एक पीतल का लोटा मांग लो और उसे अपने घर ले जाकर रख दो। जैसे ही तुम यह करोगे, व्यापारी के घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और व्यापार में नुकसान होगा। पुरोहित ने गुरु के कहे अनुसार किया। लेकिन व्यापारी की छोटी बहू अत्यंत चतुर थी। उसने लोटे के पानी को गौ माता को पिला दिया और फिर उसे वापस भरकर पुरोहित को दिया। इस कारण व्यापारी के घर का सुख सौभाग्य बना रहा। 20 दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। पुरोहित फिर से अपने गुरु के पास गया और अपनी असफलता की बात बताई। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, छोटी बहू ने तुम्हारे षड्यंत्र को विफल कर दिया है। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहां हमेशा सुख समृद्धि रहती है। जैसे ही वह गौ माता तुम्हारे घर आ जाएगी, व्यापारी के जीवन में अशांति आने लगेगी। अगले दिन पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचा और दुखी स्वर में कहा, हे व्यापारी, मेरी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया मुझे अपनी गौ माता दे दें। व्यापारी को लगा कि पुरोहित संकट में है और गौदान सबसे बड़ा पुण्य होता है। उसने गौ माता देने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब वह गौ माता देने जा रहा था, तो उसकी छोटी बहू वहां आई और तुरंत स्थिति को भांप गई। छोटी बहू ने गौ माता की सींगों पर हल्दी और चंदन का रंग लगाया और फिर उस रंग को घर के मंदिर में रख दिया। जब पुरोहित गौ माता लेकर चला गया, तो वह सोच रहा था कि अब व्यापारी का जीवन संकटों से भर जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद भी व्यापारी के घर में कोई कष्ट नहीं आया। पुरोहित को यह समझ नहीं आया कि आखिर उसका उपाय असफल क्यों हो रहा है। उसने फिर से गुरु के पास जाकर इसका कारण पूछा। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा,
छोटी बहू ने गौ माता की सींगों पर जो रंग लगाया था वही उनके घर की समृद्धि का कारण है। उसने बड़ी चतुराई से उस रंग को मंदिर में रख दिया, जिससे उनके घर का सौभाग्य वहीं बना रहा। तुम्हारा यह प्रयास भी विफल हो गया। पुरोहित ने कहा, गुरुदेव अब क्या किया जाए? गुरु ने उत्तर दिया, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग लो। जब तुम उसे अपने घर ले आओगे तभी व्यापारी का सुख समाप्त होगा। पुरोहित व्यापारी के घर गया और किसी बहाने से रंग की कटोरी मांग ली। लेकिन व्यापारी की छोटी बहू पहले से सतर्क थी। उसने कटोरी के रंग को बदल दिया और उसमें नया रंग भरकर पुरोहित को दे दिया। पुरोहित खुश होकर अपने घर लौटा, लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। अब पुरोहित पूरी तरह से हार चुका था। वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव अब तो कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। पुरोहित व्यापारी के घर गया और किसी बहाने से रंग की कटोरी मांग ली। लेकिन व्यापारी की छोटी बहू पहले से सतर्क थी। उसने कटोरी के रंग को बदल दिया और उसमें नया रंग भरकर पुरोहित को दे दिया। पुरोहित खुश होकर अपने घर लौटा, लेकिन महीनों बीत गए और व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। अब पुरोहित पूरी तरह से हार चुका था। वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव अब तो कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। गुरु ने ध्यान लगाया और कहा, जब तक छोटी बहू व्यापारी के घर में है तब तक तुम व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हें किसी भी तरह से उस छोटी बहू को व्यापारी के घर से बाहर करना होगा। यदि वह घर से चली गई तो व्यापारी का जीवन संकटों से घिर जाएगा। पुरोहित ने गुरु की बात मानी और व्यापारी के घर जाकर उसे बहू के खिलाफ भड़काने की योजना बनाई। यही लोभ और छल किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। अगले दिन पुरोहित व्यापारी के घर गया और चिंतित स्वर में बोला, व्यापारी जी आपके घर पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि आपने इसे समय रहते नहीं रोका तो आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। यह सुनकर व्यापारी घबरा गया और बोला, पुरोहित जी कृपया बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। पुरोहित ने कहा, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह इस घर में है दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। व्यापारी ने पहले तो पुरोहित की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पुरोहित बार बार यही बात दोहराने लगा तो उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उसने कहा, पुरोहित जी क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी छोटी बहू तो बहुत धार्मिक और संस्कारी है। पुरोहित ने उत्तर दिया, इसीलिए तो संकट और भी बड़ा है। जो चीज बाहर से अच्छी दिखती है वही कई बार अनिष्ट का कारण बनती है। यह सुनकर व्यापारी के मन में असमंजस बढ़ने लगा। व्यापारी की छोटी बहू को जैसे ही यह बात पता चली वह समझ गई कि यह पुरोहित का षड्यंत्र है। लेकिन उसने शांति से सोचा और कहा, पिताजी यदि आपको लगता है कि मैं इस घर के लिए दुर्भाग्य लेकर आई हूँ तो मैं स्वयं ही घर छोड़ देती हूँ। यह कहकर उसने अपने पति की ओर देखा जो असमंजस में था। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा, पिताजी यदि मेरी पत्नी को जाना पड़ेगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया, लेकिन वह पुरोहित की बातों से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने अपने छोटे बेटे और बहू को घर छोड़ने की अनुमति दे दी। छोटा बेटा और उसकी पत्नी शहर चले गए, जहां उन्होंने एक छोटे से मकान में रहना शुरू कर दिया। छोटा बेटा मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ ही समय में उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया और सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्होंने अपना खुद का घर खरीद। उधर व्यापारी का घर पूरी तरह से बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। घर में हर दिन झगड़े और अशांति होने लगी। बड़ा बेटा जो पहले व्यापार में रुचि लेता था अब बुरी संगति में पड़ गया। वह दिन रात धन उड़ा रहा था और व्यर्थ के कार्यों में लिप्त हो गया। व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब वह पुरोहित से बार बार उपाय पूछ। धीरे धीरे व्यापारी पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसका व्यापार बंद हो गया और घर में खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया। नगर के लोग जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे अब उसका उपहास उड़ाने लगे। लोग कहते, देखो जो कभी सबसे अमीर था वह अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। यह सब देखकर व्यापारी को बहुत पछतावा होने लगा।
एक दिन जब व्यापारी बहुत निराश और हताश था, तो उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह नदी की ओर बढ़ चला ताकि जल समाधि ले सके। लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था और उनके माथे पर चंदन का तिलक था। व्यापारी ने संत ने उसे रोका और कहा, पुत्र, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? जो हुआ वह क्यों हुआ और इसका समाधान क्या है? पहले यह बताओ। व्यापारी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में संकट उसी दिन से शुरू हुए जब तुम। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे बेटे के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उस दुष्ट। छोटी बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपके साथ घर लौटूंगी, क्योंकि वह घर भी मेरा ही। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में सत्य, निष्ठा और प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और परिवार के प्रति प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने घर के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। व्यापारी की छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में फिर से समृद्धि लौट आई। व्यापार एक बार फिर फलने फूलने लगा। घर में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। अब व्यापारी को यह समझ में आ गया था कि परिवार की सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि स्नेह, समर्पण और धार्मिकता है। उसने पुरोहित के छल को पहचान लिया और उसे अपने घर से दूर कर दिया। भगवान शिव की बताई हुई शिक्षा उसके जीवन में सत्य सिद्ध हुई। जो व्यक्ति लोग, कपट और बाहरी लोगों की बातों में आकर अपनों का अपमान करता है, उसका घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाता है। निष्कर्ष, प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की गरीबी और समृद्धि केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके कर्मों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता को अपनाता है, उसका घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। वहीं जो लोग छलकपट और दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही परिवार को ठुकरा देते हैं, वे दरिद्रता और कष्टों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए, बाहरी लोगों की गलत बातों में नहीं आना चाहिए और अपने जीवन में सच्चे धर्म और निष्ठा का पालन करना चाहिए। जय गौ माता। जय श्री राम।